n मीन्स एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स को आप एंटर कराना चाहते हो अपने लिस्ट में. आफ्टर n, वन बाय वन यू विल आस्क फॉर एंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम यूज़र. तो हमने एक लूप लिया है, for loop, and this loop will continue up to total number of elements n. It will start from 0, 0 से start होगा. I की initial value 0 होगी. आफ्टर दैट 0 प्लस 1, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, तो 0 प्लस 1 1 होगा. देन 2 3 4 अप टू n, n माइनस 1, n माइनस 1 तक होगा. n आपकी स्टॉप वैल्यू है. अब उसके बाद आपको करना क्या है, आप यूज़र से एलिमेंट लोगे. सपोज x इज़ द एलिमेंट विच यू वांट टू इंसर्ट इन योर लिस्ट, ठीक है. What is x? X is the element which is to be inserted in the list. After that, okay, initially take a empty list. एक आपको empty list लेनी पड़ेगी जिसमें आप elements को insert कराओगे. In this capital L list, by using append function, you can add x at the एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है. तो आप x को, x जो आपका एलिमेंट है, जैसे कि हमने 10 20 30 इंसर्ट कराए थे, तो फर्स्ट एलिमेंट x आप एंटर कराना चाहते हो, सपोज 10, तो x आपका 10 है, 10 को आपने लिस्ट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है. इसी तरीके से फर्दर फिर लूप फिर से स्टार्ट होगा. सपोज इस टाइम आप 20 एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हो, सो x is 20 and add it at the end of the list. Is it clear? सपोज आप ये लिस्ट चाहते हो, फर्स्ट एलिमेंट आप चाहते हो 10, सेकेंड एलिमेंट आपको चाहिए 20, थर्ड एलिमेंट 30 चाहिए, देन फोर्थ एलिमेंट 40 एंड फिफ्थ एलिमेंट इज़ 5. तो अब इस केस में आप वैल्यू देखिए क्या क्या आएंगी. सबसे पहले आपके पास कैपिटल L है, इट इज़ एम्प्टी लिस्ट. आफ्टर दैट व्हाट इज़ n? n इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर लिस्ट. जो आपके लिस्ट में एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. तो आपके यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आप इंसर्ट करना चाहते हो, सो वैल्यू ऑफ n विल बी 5. Clear? Now what will be the values of I and how many times this for loop will be executed? Values of I will be 0 1 2 3 and 4, ठीक है. So total 5 times your loop will be executed. I की वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 2 3 4. Okay, first value will be 0, then 1, then 2, 3 and 4. 5 is the stop value. So total 5 times this loop will be executed. Initially when the value of I will be 0, what is x? X is 10. When the value of I will be 0, it is asking for a number from user. User enter करेगा एक वैल्यू, वो 10 है. So value of x will be 10 and this 10 will be added in the list. Append function कराया था list functions में, तो append function क्या करेगा? ओके, append लास्ट में जुड़ जाएगी, लास्ट में वैल्यू आ जाएगी. तो मतलब पहले आपकी लिस्ट एम्प्टी थी, लेकिन अब इस लिस्ट में 10 है. क्लियर? नेक्स्ट टाइम फिर से लूप आपका एग्जीक्यूट होगा एंड वैल्यू ऑफ आई विल बी 1. इन दिस केस अगेन यूजर विल एंटर द वैल्यू एंड सपोज it will enter 20. This 20 will be added at the end of the list.
सो सेकेंड टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो आपके लिस्ट में 2 एलिमेंट्स आएंगे। नहीं नहीं, मल्टीपल एलिमेंट्स आप नहीं डाल सकते, 1 बाय 1 ही आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। इसीलिए तो हमने ये लूप यूज़ किया है, अदरवाइज़ तो हम एक फंक्शन लगाते हैं, लूप की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो एक टाइम पे हाँ एक 1 बाय 1 आपको इंसर्ट करना है। तो आप इसको कंटिन्यू कर लोगे, मतलब इस लूप को पूरा आपको चलाना है। यस मैम। ओके, अभी के लिए मैं फटाफट इसको लिख देती हूँ, ये 2 होगा, देन 3, इसमें आप 30, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज़ को, आप वैल्यू कोई भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 40 एंटर किया तो यहाँ पे 10 20, यहाँ 30 तक आएगा, यहाँ 10 20 30 एंड 40, और फिर एक लास्ट लूप एग्जीक्यूट होगा। फोर, इसमें आप 50 इंसर्ट करोगे, 20 30 40 एंड देन 50 लास्ट। अब जब आई की वैल्यू 5 होगी उस केस में आपका लूप स्टॉप होगा, तो ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जब लूप स्टॉप होता है तो उसका मतलब ये है कि लूप के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखोगे, दोज इंस्ट्रक्शंस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर? सो इन दिस वे ओके यू कैन क्रिएट अ लिस्ट आप ऐसे क्रिएट करोगे। एक और इससे भी इजी मेथड है लिस्ट को क्रिएट करने का, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब इजी मेथड क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट एंड सोन फंक्शंस यू कैन यूज eval फंक्शन। eval फंक्शन से आप डायरेक्ट लिस्ट बना सकते हो। eval फंक्शन eval evaluate फंक्शन है ये। इनसाइड दिस इनपुट फंक्शन आपको लिखना होगा एंड एंटर लिस्ट। सो इन दिस वे यू कैन डायरेक्टली एंटर अ लिस्ट, ठीक है। मीन्स कि आप ये सारा काम यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वर्किंग कर रहे हैं, कितनी लाइन्स यहाँ यूज़ हुई है, 1 2 3 4 5 लाइन्स में जो आप काम कर रहे हो उसको एक सिंगल लाइन में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसके थ्रू देख लेते हैं कि हमारा जो लिस्ट क्रिएट होगी वो कैसे होगी, उसके बाद हम इस सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी के लिए इसको कमेंट में डालिए, ठीक है। तो ये जो 5 लाइन्स है ये एग्जीक्यूट होंगी, 5 लाइन्स ये एग्जीक्यूट होंगी। इसको रन करिए कोड को। नाउ एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब 1 बाय 1 आप चेक करिए ये पूछ क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन की वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे। एल तो हमारी एम्प्टी लिस्ट है ही, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोड होगा वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होगा। तो आपने एंटर किया वैल्यू 5, मीन्स यू वांट टू एंटर 5 एलिमेंट्स। अब देखिए अब लूप स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट लूप, फर्स्ट टाइम व्हेन लूप विल बी स्टार्टेड, it is asking for entering the element. First element you will enter 10. After that next enter the element which is to be inserted in the list, ठीक है। अब ये सेकेंड टाइम आपका लूप स्टार्ट हुआ है तो वो फिर से एलिमेंट के लिए पूछ रहे हैं। देन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर फिफ्थ टाइम आपने इंसर्ट किया 50। अब लूप जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। ये वही जो वर्किंग है जो हमने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने काम किया है वही वहाँ पर भी हो रहा है। हर बार ये बस एंटर द एलिमेंट विच इज़ टू बी इंसर्टेड यही पूछ रहा है, बाकी ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में अपेंड करता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लूप चलेगा नहीं क्योंकि 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आपका लूप स्टॉप हो गया। देखिए हमने लूप ही लिखा है तो यहाँ आपका कोड स्टॉप हो चुका है।
अब लिस्ट को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप लिस्ट को डिस्प्ले भी करा सकते हो, तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन और ऐड करनी पड़ेगी फॉर लूप के बाहर। यहाँ पर आप ऐड करोगे प्रिंट फंक्शन के थ्रू, ठीक है, कैपिटल L। सो इट विल डिस्प्ले द लिस्ट एंटर्ड बाय द यूजर। अगेन सेव एंड रन। एंटर द एलिमेंट्स, इस बार कम एलिमेंट्स को एंटर करते हैं, 3 ही डालते हैं। कुछ भी एलिमेंट्स डालिए। ओके, फाइनली फर्स्ट एलिमेंट इज 45, सेकेंड एलिमेंट 12 एंड थर्ड एलिमेंट इज 6। ओके, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक लाइंस जो 5 to 6 लाइंस लिखी हैं। अब देखिए आप सिंगल इस स्टेटमेंट के थ्रू कैसे आप लिस्ट एंटर कर पाओगे। तो पहले हमें इनको कमेंट्स में डालना होगा। Okay, so these 2 lines will be executed, eval and print. Save and run. Enter list, इतना ही पूछ रहा है। देन एंटर द लिस्ट, अब आपको लिस्ट की फॉर्म में ही एलिमेंट्स को एंटर करना होगा, ठीक है। जैसे आपने ये एलिमेंट्स एंटर किए एंड देन एंटर, सो योर लिस्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। अब इस केस में eval फंक्शन जब आप यूज़ करोगे, इन दैट केस यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर यू आर एंटरिंग लिस्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर और विच टाइप ऑफ वैल्यू यू आर इंसर्टिंग, ठीक है। किस तरीके की वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो वो बताना पड़ेगा उस टाइम पे। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस मेथड। दोनों आपको पता होना चाहिए।